हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग दो कहानी का ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का हल कर लिए थे। अब फिर से दो और कहानी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल फटाफट से जल्दी से हम लोग कर लिया जाए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न आप लोगों का न छूट पाए। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर है नौवां चैप्टर प्रगीत और समाज, जो कि नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर जितने आधारित प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का जल्दी से हम लोग सभी प्रश्नों का जल्दी से हम लोग उत्तर जो है कर लेते हैं, बिना समय को गंवाए हुए। स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से ध्यान देते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन है हम लोग का कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, 28 जुलाई 1927 से। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। तो इनके जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, प्रबंध काव्य, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो ये आप चैप्टर यदि पढ़े होंगे तो वहाँ आपको मिला होगा, ये जो है कैसे उन्मेष हुआ था। तो रोमांटिक उत्थान के साथ उन्मेष हुआ था। तो ऑप्शन बी आपको देखें, यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो यह नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज क्या है। तो प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया वाद विवाद और संवाद नामक पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इन्होंने नामवर सिंह जी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है। तो ये जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस लेखन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ दिख रहा होगा, कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान नामक पुस्तक लेखन पर नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोगों के लिए, कि नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याता थे। तो ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याता थे। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा जो है सही हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, इस चैप्टर्स पर आधारित जो है मात्र 10 ही प्रश्न हम सेट किए हुए हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर 10 ही प्रश्न है, क्या इन सभी प्रश्नों से जो है हमारा परीक्षा क्लियर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर चैप्टर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट हमको लगा है, जिससे जो है पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन चैप्टरों से अधिक क्वेश्चन हम सेट किए हुए हैं। और जो चैप्टर थोड़ा सा मतलब कि इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके तुलना में थोड़ा सा कम है, तो उस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन हम सेट किए हैं, ताकि उसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछे और आप उसका जवाब दे पाए। जो चैप्टर जिस तरह से जरूरी होगा उस तरह से जो है क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो इस चैप्टर से मात्र हम 10 ही क्वेश्चन सेट किए हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जो है यह चैप्टर हम लोग का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है हम लोग का जूठन, जो कि एक आत्मकथा है और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर पर जितना आधारित प्रश्न है सभी प्रश्नों का हल हम लोग जो है तेजी से कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग का, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम। आपको हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जिस क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं कि बार बार पूछा जाता है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक बार बारीकी से उसको जो है ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हेडमास्टर का नाम क्या था। तो कलीराम। और यह जूठन क्या है। तो यह एक आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है।
तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे, लेकिन एक बार लाइक तो कर सकते हैं ना वीडियो को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी को मिला था। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। तो यह यहाँ ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जूठन क्या है? तो अभी हमने बताया था कि जूठन क्या है। तो जूठन एक आत्मकथा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, जूठन एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि लेखक को झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक को झाड़ू लगाते हुए पिताजी ने देख लिया था। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, पिताजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बड़े भाई का नाम क्या था? तो देखिए इनके जो है दो भाई थे, तीन भाई, दो जो है छोटे भाई जसवीर और जनेश्वर, और इनके सबसे बड़े भाई का नाम था सुखवीर। तो यहाँ ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, सुखवीर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, सुखवीर इनके बड़े भाई का नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक के स्कूल में किस कक्षा में पढ़ते थे? तो ये 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे जिस समय झाड़ू लगाने वाला बात था, पिताजी देख लिए थे। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो लेखक के बड़े भाई का नाम सुखबीर था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और इस चैप्टर का जो है आखिरी क्वेश्चन यही था। तो इन दोनों चैप्टरों पर, प्रगीत और समाज और जुट्ठन पर, जितने सारे प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इसको एक बार जो है बिल्कुल से माने बढ़िया से जो है कंठस्थ ध्यान रखेंगे और प्रिंट आउट अपने पास रखिए। आंसर जो एक टिक अपना करते जाइए और इसको जो है अपना ध्यान में रखिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो है इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।